डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित विविध प्रश्नों को सीखेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक मन लगा कर देखें ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न उत्पन्न हो। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सिद्ध करो कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना है। तो आप इसको लेकर के इसको सिद्ध कर दें या फिर इसको लेकर के इसको सिद्ध कर दें। तो हम इसी को लेकर के इसको सिद्ध करते हैं। कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, ये √2 कैसे हटेगा? दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा तब आएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, √2 का 2 हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 कॉस के पर हमने लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर यदि हम इसको ना भी चेंज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2 1 जा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 1 कितना हो जाता है? 2 हो गया। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल हो जाता है और हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये माइनस और ये माइनस आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो आपका लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे √2, इसको लिख देंगे साइन थीटा। तो √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार इसके घात बराबर हो जाते हैं तो आधार भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका दूसरा मेथड क्या है? आप इसको ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार आप इसको ला सकते हैं। इसको करने के और भी तरीके हैं। ये सवाल इम्तिहान की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं। यदि आप इसको √2 को अपान में ले आएंगे तो 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बन जाएगा। तो हम कॉस का फार्मूला बना सकते हैं। तो थीटा इक्वल कुछ इधर प्रूव हो जाएगा, इसमें भी थीटा इक्वल सेम प्रूव होगा। इस प्रकार हम LHS और RHS सिद्ध कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल m और
tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल n। तो सिद्ध करो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो सिद्ध करो कि यहाँ पर दो बातें हैं, यदि ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इक्वल 4 रूट m इंटू n, 4 रूट m इंटू n। ये आपका दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये m स्क्वायर है, अर्थात हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। तो यहाँ पर से ये पता चलता है कि हमको समीकरण 1 का वर्ग करना है। और ये n स्क्वायर है, तो ये आपका n का वैल्यू है। तो यहाँ पर से ये पता चलता है कि ये समीकरण 2 है। और दोनों में क्या हो रहा है? m और n का स्क्वायर आपस में रिड्यूस हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि tan थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल m फर्स्ट इक्वेशन, तथा tan थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल n और ये सेकंड इक्वेशन। हमको सॉल्व क्या करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग। m स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर, n स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर। दोनों के बीच में साइन माइनस का है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके घटाने पर समीकरण 1 का वर्ग माइनस समीकरण 2 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये समीकरण 1 का वर्ग tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल m स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा साइन थीटा इक्वल n स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, माइनस हो रहा है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 2 और 2 प्लस में है, तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, और ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया है। यहाँ पर जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आ रही है, जबकि यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 4 रूट के अंदर m इंटू n आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसको भी लेकर के सॉल्व कर देते हैं, तो पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लें पुनः RHS क्या है? 4 रूट m इंटू n, या हम यहाँ से ये कह देते समीकरण 1 समीकरण 2 का गुणा करके वर्गमूल लेने पर। गुणा करके वर्गमूल लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक दूसरे गुणा है और फिर वर्गमूल है। तो समीकरण 1 और 2 का गुणन फल का वर्गमूल का 4 गुना अगर हो तो यह आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं m इंटू n के मान समीकरण 1 और 2 के मानों को रखने पर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा 4 टाइम्स अंडर के अंदर m की वैल्यू समीकरण 1 से tan थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस का साइन थीटा 4 टाइम्स, और ये वर्गांतर नियम लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 4 tan के पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 4, इधर आपका एलसीएम आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें से आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा, और कॉमन में 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा बच गया। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स साइन बटे कास हो गया tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से tan का वर्गमूल tan थीटा और साइन का वर्गमूल साइन स्क्वायर का साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और यह समीकरण नंबर हो गया 4। तो यहाँ पर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के, और यहाँ पर
जो 4 रूट एम एन है वो किसके बराबर है, 4 tan थीटा और साइन थीटा के। तो यहाँ पर हम इसको लिखे देते हैं 4 रूट एम इंटू एन इक्वल, तो क्या है, ये 3 है और ये 4 है। तो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि यहाँ पर हम लिखे देते हैं समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर रूट के 4 रूट के अंदर एम इंटू एन, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है और हम उसको भी देखते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी, तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, tan थीटा बराबर रूट के अंदर सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, ये आपका दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं यदि ये बराबर सी, तो सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हम इसी को लेकर के सॉल्व करते हैं। क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं tan थीटा हमको लाना है, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यदि हम इसी में रूट लगा दें और स्क्वायर लगा दें तो ये tan थीटा ही बाहर आएगा, तो ये इसकी रिजल्ट क्रिएट होगा। तो रूट कहाँ से ही हो जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, वो भी रूट के अंदर। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या नीचे कॉस, इसका मीन्स ये हुआ कि हमको इस क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है, वो भी दोनों पक्षों में, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना पड़े। दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा बटे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो रहा है, सॉरी यहाँ पर ए नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, सी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस का बी इक्वल सी, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में जितने भी सरसम संबंधी फार्मूले थे उनको लिखे भी हैं, उनको हम ड्राइव भी किए हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी इक्वल सी प्लस का सी tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब हम tan के पदों को एक पक्ष में लिखते हैं, अन्य पदों को हम एक पक्ष में लिखते हैं। ए tan स्क्वायर थीटा माइनस सी tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार बी आपका इधर आ जाएगा, तो सी माइनस का बी, आप देख भी रहे हैं सी माइनस बी आपको मिल रहा है। अब दोनों पक्षों में क्या कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे क्या, tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो ए माइनस सी बचा, और उधर आपका क्या हुआ है, सी माइनस का बी। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी,
और tan थीटा इक्वल रूट के अंदर c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम इससे संबंधित एक और क्वेश्चन को भी देखेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है हम उसको भी अच्छे से जानेंगे। इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लें। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल m, तो सिद्ध करो कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। और यहाँ पर जो m की वैल्यू है, m स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 से कम है। तो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है और ये हमको प्रूव्ड करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a इंटू बी का। यानी यहाँ से ये सेंस समझ में आ गया है कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। फिर इसके बाद a की पावर 6 और b की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर या a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर टाइम्स a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ रही है कि हमें हर हालत में a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम इसके वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल m, ये आपका दिया हुआ है। अब हम इसके दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर। वास्तविकता में यहाँ पर m स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? अगला स्टेप इसका क्या होगा? ये साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल m स्क्वायर। इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? m, इसकी वैल्यू 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल m स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल m स्क्वायर माइनस का 1। इस प्रकार से हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपान 2, और ये सेकंड इक्वेशन हो जाता है। चूँकि हमने इसको इसलिए ज्ञात करना किया है क्योंकि हमको इसकी वैल्यू में ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम इसके फार्मूलों को टाइप करेंगे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल, इसको क्या लिख देंगे हम? साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा? साइन की पावर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक कोष्टक के अंदर, और दूसरे में a स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4 और b स्क्वायर मीन्स हो गया कॉस स्क्वायर की पावर हो गया 2, तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए हमने इस वैल्यू को भी निकाल लिया है, जैसा कि हमें इसमें मालूम चल रहा है। तो क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? इसकी वैल्यू हो गई 1 मीन ये आपको हो गया, और फिर से हम इसको लिखते हैं साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर एक बात को देख रहे हैं 3, अर्थात हम इसमें 2 एक बार जोड़ दें और 2 एक बार घटा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने तथा घटाने पर आप दूसरा नियम भी फॉलो कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिया।
अब ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, निरस्त हो गए हैं। अब ये ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसको हम लिखे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये पूरा फार्मूला बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका ऐड हो गया है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो हमने निकाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 से मान रखने पर 1 माइनस का 3 क्या है इसकी वैल्यू, एम स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 भी है, ये पूरे का होल स्क्वायर, 1 माइनस का 3 और एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 दूनी 4। तो ये आपको हो जाएगा 4 बन जा 4 माइनस का 3 और एम स्क्वायर माइनस 1 अपान 4, और ये भी आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। अब मैं आप लोगों को साइन और कॉस के गुणनफलों के योगफल और अंतर संबंधी फार्मूलों को सिखाऊंगा। आप इस वीडियो में इन सूत्रों को अच्छे से देखें। यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। और यदि इस फार्मूले में इन फार्मूलों को हम जोड़ दें, अर्थात साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी कर दें, तो ये तो आपका जुड़ जाएगा मगर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एक फार्मूला तो ये आपका निकल के आ गया, ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। एक बात और हम मानते हैं यहाँ पर, a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d, a माइनस बी बराबर d। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं या b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, उसको भी हम अच्छे से गौर कर सकते हैं। चलिए हम इसकी चर्चा बाद में करते हैं। तो अब ये आपका एक फार्मूला निकल के आया, इस फार्मूले को आप इसी वक्त नोट कर लें, ये एक फार्मूला है। अब इसी में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटेगा तो क्या होगा हम इसको देखते हैं। घटाने पर ये आपका माइनस, ये माइनस और ये आपका प्लस, तो लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और ये आपका दूसरा फार्मूला निकल के आ जाता है। और आप इन दो फार्मूलों को भी राइट डाउन कर लें, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये गुणनफल है। साइन और साइन के योग और अंतर का ये योगफल का ये गुणनफल है, और ये अंतर का ये आपका गुणनफल है। अब इसी के अंतर्गत कॉस का क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों फार्मूले ड्राइव कर लें, नोट कर लें। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस में हो गया माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी माइनस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी, सॉरी, और माइनस में होगा प्लस, तो साइन ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा,
कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये आपका तीसरा फार्मूला क्रिएट हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का। ये तीसरे नंबर में इसको राइट डाउन कर लें। ये अब इसी में यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और ये आपका माइनस, तो ये आपका निकलेगा। इसको आप राइट डाउन कर लें, हम इसको सफ़ा कर रहे हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल, ये आपका क्या हुआ, माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब हम इसको माइनस को कैसे रिड्यूस करें, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपका पहले आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी इक्वल माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला भी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके अंतर्गत इसी फार्मूलों को क्रम से लिखे देते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। फिर भी साइन सी प्लस साइन डी इक्वल 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अगला साइन सी माइनस साइन डी इक्वल 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब इसी में कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उल्टा हो जाता है। इस प्रकार मैं आज से आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और इस प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और इसके आगे की वीडियो हम विभिन्न स्थितियों के कोणों के मानों के संबंधित सूत्रों को, सवालों को यूज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। आप अपना ख्याल रखें।